तो दोस्तों आप सभी को मैथ्स एंटरटेनमेंट चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में हिंदी का 56 नंबर बिल्कुल उत्तराखंड क्लास 10th के बच्चों के लिए कवर करा दिया था और मैंने पिछले वीडियो में वादा भी किया था कि नेक्स्ट वीडियो क्या आने वाला है, संस्कृत का 24 नंबर। यानी पता चल गया कि इस वीडियो के अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं, संस्कृत का 24 नंबर, जो एक भी नंबर उससे नहीं कटने वाला है। 24 में से 24 नंबर आएगा अगर तूने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया, ठीक है? एक भी नंबर इधर-उधर नहीं जाने दूँगा। अगर कल का एग्ज़ाम देने वाले हो तो एग्ज़ाम देने से पहले तुम इस वीडियो को ज़रूर देख के जाना। 24 में से 24 नंबर आने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन मैच रहेगा, ये बिल्कुल 100% गारंटी है, ठीक है? तो बिना देर किए हम शुरुआत करते हैं वीडियो को। देखो बाबू, सबसे पहले संस्कृत हमें पूछने वाला क्या है? संस्कृत टोटल 24 नंबर पूछने वाला है। 24 नंबर में से जो हमें पूछने वाला है मेरे भाई, उसमें से 18 नंबर पूछने वाला है हमें पाठ्य पुस्तक से। किससे पूछने वाला है? पाठ्य पुस्तक से 18 नंबर, ठीक है? फिर हमें जो व्याकरण है, उस व्याकरण से कितने नंबर पूछने वाला है बाबू? 4 नंबर। कितने नंबर का? 4 नंबर का। फिर जो वाक्य रचना है, वाक्य रचना दिखाई दे रहा होगा, वाक्य रचना से कितने नंबर? 2 नंबर। यानी टोटल कितने नंबर का? 24 नंबर का पेपर आने वाला है संस्कृत का। और 24 में से 24 लाना है, एक भी नंबर नहीं कटने देना है, ठीक है? देखो बाबू, सबसे पहले हमें संस्कृत का पेपर का पैटर्न क्या होगा वो जान लेना ज़रूरी है। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर खंड ब रहेगा, खंड ब संस्कृत रहेगा और क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट होगा, जिसमें एक गद्यांश दिया रहेगा, उसमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का क्या देना होगा? उत्तर देना होगा, ठीक है? दिखाई दे रहा हुआ है यहाँ पे, किन्हीं 3 प्रश्नों का क्या करना है? तुम्हें उत्तर देना है, ठीक है? पूर्ण वाक्य में। तो देखते हैं यहाँ पे नीचे क्या है। जैसे यहाँ पे गद्यांश में टोटल कितने क्वेश्चन है बाबू? टोटल 4 क्वेश्चन है, ठीक है? ये 4 क्वेश्चन है, उसमें से किन्हीं 3 का तुम्हें क्या देना है? उत्तर देना है एक वाक्य में, ठीक है? फिर जो सेकंड टाइप का है, वो हमें दिया गया है, कोई श्लोक दे दिया जाएगा। तुम्हारे बुक से कोई एक श्लोक दे दिया जाएगा और उसमें टोटल 3 क्वेश्चन हैं। उसमें से कितने क्वेश्चन का आंसर देना है? 2 प्रश्नों का उत्तर देना है पूर्ण वाक्य में। जैसे यह श्लोक का कितने 4 लाइन दिया गया है तुम्हारे बुक से, उसमें से 3 क्वेश्चन कितने का आंसर देना है? 2 का आंसर देना है। तो कितने नंबर का है? 2-2 नंबर का। यानी इसमें से 2 ही का आंसर देना है। अगला है बाबू तुम्हारा, देखो हमें टोटल 3 प्रश्नों का यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, पठित पाठ के आधार पे, पठित पाठ के आधार पे किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए, ठीक है? टोटल 4 क्वेश्चन है यहाँ पे। कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है, उसमें से कितने का उत्तर देना है? 3 का ही देना है। और कितने नंबर का आने वाला है? 2-2 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन 3-3, यानी एक-एक लाइन में आंसर देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है तुम्हें, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या है बाबू? फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें तुम्हें भरना है, ठीक है? यहाँ पे जैसे दिया गया है, ये हिंट दिया गया है ए, और इसी हिंट से इन सारे फिल इन द ब्लैंक्स को क्या करना है? भरना है। टोटल 6 है, लेकिन कितने को भर के आंसर देना है? 4 को। कितने को? 4 को ही भरना है। 6 में से 4 को भरना है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 तुम्हारे रहने वाला है बाबू। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है? 3 प्रश्नों का, यानी टोटल यहाँ पे 5 प्रश्न होंगे, उनमें से किसी 3 का ही उत्तर देना है। पहले में होगा संधि कुरुत, यानी इसका संधि कीजिए। दूसरा में संधि विच्छेद, यानी संधि विच्छेद करना है। फिर तीसरे में समास विग्रह होगा। फिर चौथे में उपसर्ग तुम्हें छाँटने के लिए आएगा। क्या उपसर्ग? निम्नलिखित में से उपसर्ग को बताएँ, ठीक है? उपसर्ग अलग करना होगा। और 5वें में से तुम्हें कोष्ठक में से कोई शब्द भरना होगा। यानी ये 5 में से किन्हीं 3 को ही देना है। क को दे लो, ख, ग, तो घ और ड़ को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? ऐसी क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, तो 19 में दिखाई दे रहा है, 2 चाहे तो ऊपर वाले किन्हीं 4 वाक्यों का प्रयोग कर लो, या किन्हीं 2 को क्या कर लो? संस्कृत में अनुवाद कर लो। क्या कर लो? संस्कृत में अनुवाद कर लो। 2 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद कर लो, या 4 वाक्यों को क्या कर लो? प्रयोग कर लो। 6 है यहाँ पे, जैसे सह दिखाई दे रहा है,
रामस्य दिखाई दे रहा, फिर वयम दिखाई दे रहा, गमिष्यामि दिखाई दे रहा, आसीत दिखाई दे रहा, जिघ्रते। यानी 6 में से किसी 4 पे वाक्य बनाना है संस्कृत में। या इन नीचे 3 शब्द दिया गया, तुम दोनों खेलोगे, हम सब विद्यालय गए, वह रामचरित्र मानस पढ़ी। इसे संस्कृत में बनाना है, यानी दोनों में से किसी एक को अटेम्प्ट करना है। तो पेपर का पैटर्न समझ गया कैसे पेपर आने वाला है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं, शुरुआत करते हैं। बिल्कुल देखो, हम यहाँ पे टोटल सारे सेक्शन को कवर करने वाले हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लिखा गया, सज्जनाम किम भवति, ठीक है। तो सज्जनाम जो है वो कौन था, किम भवति, के भवति। तो देखो, ये जना सत्य भाषणम कुर्वन्ति, ईसा हृदयम निर्मलम भवति, निर्मलम भवति, ये धर्मस्य आचरम कुर्वन्ति, ते एव सजना भवन्ति। जो सजना था वो ये जना सत्य भाषणम कुर्वन्ति, ईसा हृदयम निर्मलम भवन्ति, ये धर्मस्य आचरम कुर्वन्ति, ते ये सजना भवन्ति। ऐसे दूसरे क्वेश्चन क्या है बाबू, स्वामी विवेकानंद किम कृतवान, स्वामी विवेकानंद किम कृतवान। तो आंसर है बाबू, स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृते डिमिंड घोषम संपूर्ण विश्व कृतवान। बात समझ में आया, स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति डिमिंड घोषम संपूर्ण विश्व कृतवान। फिर तीसरे क्वेश्चन है, दुर्गम संज्ञेन किम भवति। तो सत्य संज्ञेन मानव जीवने, आंसर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखो आंसर दिखाई दे रहा है, सत्य संज्ञेन मानव जीवने परिवर्तनम आगच्छते। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, दुर्गम संज्ञेन किम भवति। तो उसका दुर्गम संज्ञेन दोषानाम वर्धनम भवन्ति। अच्छा सॉरी, हम तीसरे का आंसर उल्टा पढ़ लिए। तीसरे का क्वेश्चन क्या था, मानव जीवने परिवर्तनम कथम आगच्छते। तो तीसरे का आंसर था बाबू, मानव जीवन का परिवर्तनम कथम आगच्छते। तो सत्य संज्ञेन मानव जीवने परिवर्तनम आगच्छते, ये फोर्थ का था। ऐसे फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन को क्या कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है। देखो इस बार का जो पेपर में पोयम का लाइन आने वाला है ना, वो हमें कंफर्म है कि यही पोयम का लाइन आने वाला है, ठीक है। इससे देखो क्वेश्चन आंसर जो भी है, इस क्वेश्चन आंसर को क्या कर लो, याद कर लो। जैसे सत्य संगति किम सच्यते, तो सत्य संगति वाची सत्यम सच्यते, ठीक है। फिर दूसरे क्वेश्चन क्या है बाबू, दूसरे क्वेश्चन चेता का प्रसाद्यति, तो चेता सत्य संगति प्रासाद्यति। फिर तीसरे क्वेश्चन है, दूरी करोति इत्यर्थे प्रयुक्तम पदम किम अत्र। तो इसका आंसर क्या है, अपरो अपाकरोति, अपाकरोति। फिर फोर्थ क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, कम अपाकरोति सत्य संगति, तो पापम अपाप करोति, यानी कम की जगह क्या रहा है, पापम अपाप करोति सत्य संगति। फिर है सत्य संगति मनो उन्नति किम करोति, तो सत्य संगति मनो उन्नति क्या है, दिशति, क्या है, दिशति। ऐसी है बाबू क्वेश्चन आंसर, देखो कुछ कुछ लाया गया है। सत्य संगति इति शब्दस्य का अर्थ क्या है, सत्य संगति इति शब्दस्य का अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ है सत्य संगति का, तो देखो आंसर लिखा गया है, सज्जनाम सत्य संगति कथ्यते, सज्जनाम संगति सत्य संगति कथ्यते, यानी सत्य संगति इति शब्द से करते, तो सज्जनाम संगति सत्य संगति कथ्यते। फिर सत्य संगति मनो उन्नति किम करोति, सत्य संगति मनो उन्नति किम करोति, तो सत्य संगति मनो उन्नति दिशति किम करोति, तो दिशति किम करोति, तो दिशति। फिर है सज्जनाम कीदृश भवति, सज्जनाम कीदृश भवति, तो सज्जनाम सत्यवादिन निर्मल हृदयम धर्मचारिणी च भवन्ति, कीदृश भवन्ति, सत्यवाहिनी सत्यवादिनी सत्यवादिन निर्मल हृदय धर्मचारिण च भवन्ति। ऐसे देखो बाबू आगे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। जैसे मैंने बताया था फिल इन द ब्लैंक्स भी आने वाला है। तो देखो फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे देखो, सज्जनम सत्य संगति भवते, तो सज्जनम सत्य संगति भवती, यहाँ पे ऑप्शन में लिखा गया, जो टिक आउट किया गया है वही हमारा क्या है, सही है। ऐसा हृदयम, तो ऐसा हृदयम देखो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में देखो क्या है बाबू, निर्मल, तो ऐसा हृदयम निर्मलम भवते।
फिर सत्य संज्ञान मानव जीवने, देखो परिवर्तनम आगच्छति, क्या परिवर्तनम आगच्छति, क्या है परिवर्तनम आगच्छति। फिर दुर्गंध संज्ञेन, फिर दुर्गंध संज्ञम डैश वर्धनम भवति, तो दुर्गंध संज्ञेन क्या है दोषानाम, क्या है बाबू दोषानाम वर्धनम भवति। फिर सत्य संगति औसतवत दुर्गम नाम, फिर डैश है तो क्या करोति दूर करोति, क्या करोति दूर करोति। फिर अखिलम डैश पूरी होती, तो अभीष्टम क्या है यहाँ पे अभीष्टम, क्या है अभीष्टम। असी सत्य संगति मानवस्य सर्वविधम च करोति, तो डैश में क्या भरा सौभाग्य, क्या सौभाग्य। फिर सत्य संगति कथम किम करोति, तो किम करोति पूषाम, क्या पूषाम, क्या है बाबू पूषाम। तो ये क्या कर लेना देख लेना सारे की सारे एक बार याद कर लेना। फिर देखो श्लोक, अगर वो नहीं आया तो श्लोक का मैं कह रहा 200% कि तुम्हारे पेपर में फिर ये श्लोक आने वाला है, और इससे जितने जो क्वेश्चन आंसर है उसे क्या कर लो याद कर लो। जैसे पहले क्वेश्चन क्या है, हंसम हंस किम तुन्नते, तो क्या लिखा गया बाबू हंस निरक्षीर विव के आलस्य तुन्नते, निरक्षीर विव के आलस्य तुन्नते। या इसी का अथवा में है हंसा कस्मिन आलस्यम तुन्यते, तो इसका भी आंसर क्या हो गया हंसा निर्छिर विवेके आलस्य तुन्यते। फिर दूसरे क्वेश्चन है यदि निर्छिर विवेके हंसालस्य तन तनिस्ते तरहिम किम भविष्यति, तो इसका आंसर देखो लिखा गया बाबू अधि निर्चिर विवेके हंसालस्य तनिस्ते तरहिम विवेशिन्य कोडपि कुलव्रतम न पालिष्यति, पालिष्यति। ऐसे तीसरे क्वेश्चन है निर्चिर विवेके क भवति, तो निर्चिर विवेके हंसा भवति, क भवति तो हंसा भवति। अन्य किम पालिष्यति, अन्य किम न पालिष्यति, तो अन्य कुलव्रतम, क्या कुलव्रतम, कुलव्रतम न पालिष्यति, अन्य किम न पालिष्यति, तो अन्य कुलव्रतम न पालिष्यति। फिर है कुलव्रतम पालिष्यति का, तो कुलव्रतम पालिष्यति हंसा, कुलव्रत पालिष्यति हंसा, यानी इसमें हंस का दिखाई दे रहा होगा सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ होगा। फिर ऐसी देखो इसका क्या है बाबू, उसी पे क्या है सारे की सारे ऑब्जेक्टिव लिखा गया है। जैसे दिखाई अभी बताया मैंने निर्विच्छ, निर्विच्छ कौन क्या पालता था, तो हंस, तो हंस यहाँ पे ऑप्शन में है, ठीक है। ऐसी नीतिरा अस्मि यदि त्वम खेदा माँ प्रीथा, तो क्या खेदती थी नीच, क्या नीच। फिर यहाँ पे क्या ऑप्शन में आया है रसाल। फिर देखो बाबू सर्ण स्वर्णस्य सुवर्णस्य मे मुखम, सुवर्णस्य मे मुखम दुखम तदिकम, तदिकम, तो दुखम आया। यतो माँ जन गुज्जयाम तोल्यंती, यतो माँ जना गुज्जयाम तोल्यंती। फिर है बाबू निर्चिर विवेके हंसा भवती, क्या हंसा भवती, क्या है बाबू हंसा भवती। यहाँ तक समझ में आ गया, इसी का आंसर नीचे लिखा गया होगा। देखो बाबू जो तुम्हारे पेपर में जो गद्य पद आने वाले हैं गद्य से, वो इस बार दो है, इसी में से कोई ना कोई क्या आने वाला है आने वाला है। तो देखो यहाँ पे लिखा गया चंद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मगध देशस्य नृपा आसीत् तस्य मंत्री चाणक्य आसीत् तपोधन। ये यहाँ पे क्या लिखा गया एक पैसेज लिखा गया है, ठीक है। ये पैसेज को क्या कर लेना एक बार क्या कर लेना पढ़ लेना। अब इसी पैसे से आंसर मिलेगा। जैसे चाणक्य कीदृश आसीत्, तो देखो चाणक्य कीदृश आसीत्, तो चाणक्य मगध देशस्य मंत्री आसीत्, कौन था मगध देश का कौन था मंत्री था, ठीक है। तो इसका आंसर देखो सारे की सारे यहाँ लिखा गया है। देखो बाबू आंसर लिखा गया चाणक्य कीदृश आसीत्, तो लिखा गया है बाबू आंसर में चाणक्य चंद्रगुप्त मंत्री आसीत् स तपोधन राजतंत्र ज्ञाता वैराग्य भावना पूर्ण च आसीत्। या ये भी वन लिख सकते थे चाणक्य चंद्रगुप्त मंत्री आसीत्, चाणक्य काशी चाणक्य कस्य मंत्री आसीत् सब एक ही में है। ऐसी चौरा कथम आर्स्यम प्रकटिवंत, तो इसका आंसर देखो लिखा गया चौरा आर्स्यम प्रकटिवंत यतः स जना कंबलाम बिना शयन करोति।
ऐसे यहाँ पे एक ये सब पढ़ लेना। देखो लिखा गया है मगध देशस्य नृप का आसीत। तो मगध देशस्य नृप कौन था? चंद्रगुप्त। तो मगध देशस्य नृप चंद्रगुप्त आसीत। नृप चाणक्याम किम दत्तवान। तो देखो इसका आंसर लिखा गया होगा नृप चाणक्याय कंबलानी दत्तवान। कौन है बाबू? कंबलानी। यहाँ सबसे लास्ट में दिखाई दे रहा होगा नृप चाणक्याय कंबलानी धृतवान। तो ये सब भी तुम क्या कर लेना, क्वेश्चन आंसर पढ़ लेना। जैसे चौरा वाले भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चौरा कदा, ये अड़ा दिखाई दे रहा होगा, देखो मैं दिखाई दे रहा है, देखो चौरा कदा उज्जटम प्रविष्टवंत, या चौरा रात्रो पुत्र प्रविष्टवंतम। तो इसका आंसर देख लो क्या है, चौरा रात्रो, आंसर में चौरा रात्रो उज्जम प्रविष्टवंतम। ऐसे देखो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, ये सब फिल इन द ब्लैंक्स को याद कर लेना मेरे भाई, क्योंकि जितना ज़्यादा याद करोगे उतना ही ज़्यादा बेटर नंबर आएगा। चंद्रगुप्त मगध देशस्य नृपा आसीत्। नृप एक वारम चाणक्याय कंबलानि दत्तवान। फिर तदा अपि चाणक्य सुक्त आसीत्, तो डैश में क्या आया? कटे। फिर तेसा कंबलम उपयोग अधिकार आसीत्, तो क्या आया? मम। ऐसी इदम श्रुवाचारेषु लज्जा, क्या? लज्जा उत्पन्ना। अद्य आरभ्य व्ययम, क्या है बाबू? चौरकरम। ऐसी ते चाणक्य प्रविष्टम, तो क्षमा चौरा चाणक्यस्य उटिज प्रविष्टम। फिर क्वेश्चन आंसर कुछ आया है, देखो क्वेश्चन आंसर क्या है बाबू? हिमस्य पुत्री का आसीत, या पार्वती कस्य पुत्री आसीत। तो हिम पर्वतस्य पुत्री पार्वती। हिम पर्वतस्य पुत्री का, तो हिम पर्वतस्य पुत्री पार्वती, या पार्वती कस्य पुत्री आसीत, तो हिम पर्वतस्य पुत्री पार्वती। दोनों का आंसर क्या है? एक ही है। ऐसी आगे है मुन्य किम प्राप्तुम हिमालयम गच्छन्ति। तो मुन्य शांति प्राप्तुम हिमालयम गच्छन्ति, क्यों हिमालय गए थे? शांति प्राप्ति के लिए गए थे। फिर आगे है बाबू, फिर से देखो फिल इन द ब्लैंक्स है, ये फिल इन द ब्लैंक्स को पढ़ लेना। अस्य, क्या है? अस्य नगारी दहत अगस्त्य, तो क्या है? हिमालयात। क्या है? हिमालयात। कृष्ण सखी अप डैश अपि तत् एव प्रवहति, तो यमुना। कौन सी नदी था? यमुना। हिमालयस्य पुत्री कौन था? पार्वती। कौन थी? पार्वती। डैश हिमालयस्य विश्व विविधि, तो कालिदासा। कौन थे? कालिदासा। ऐसी नीचे लिखा गया बाबू, यस्ति दिशि देवात्य हिमालय, तो उत्तर दिशाया। कौन सी? उत्तर दिशाया। उत्तर दिशाया। ऐसी हिमालयस्य पर्वतेषु श्रेष्ठ, कौन? श्रेष्ठ। शांति प्राप्त मुन्य हिमालयम गस्ति, कौन गए थे? मुनि हिमालय गए थे। ऐसी हिमालय शांति प्राप्त हिमालयम गच्छन्ति, या भारतस्य पर्वतेषु हिमालय श्रेष्ठ। भारत की सबसे भी श्रेष्ठ पर्वत कौन है? हिमालय है। ऐसी इससे बाबू कभी कभी ये पैसेज भी आया है, देख लो यहाँ पे, ये पैसेज देवात्म हिमालय सूर्य उज्जटे, ये सारे के सारे पैसेज का लाइन दिया गया है, इसमें से आंसर ढूंढ के लिखना है। तो कुत्र हरिद्वारम नगरम शोभते, तो इसका आंसर क्या है बाबू? देखो कुत्र हरिद्वारम, तो हिमालयस्य सूर्य उज्जले शिव काली पर्वतस्य शिखरानम च मध्ये हरिद्वारम नगरे शोभते। ये यानी इसका सारे आंसर क्वेश्चन क्या कर लेना, एक बार अच्छे से याद कर लेना। देखो बाबू, हरिद्वारम नगरम कुत्र शोभते, तो यहाँ आंसर लिखा गया है क्या है? हरिद्वारम नगरम कुत्र शोभते, तो हरिद्वारम नगरम हिमालयस्य सुरम्य अंजलि शिवालिक पर्वतम शिखरा नाम मध्य शोभते। फिर है कनक नगरी कस्य राजधानी आसीत, या दक्ष प्रजापति पौराणिकी राजधानी कुत्र अस्ति, तो कनक नगरी दक्ष प्रजापति राजधानी आसीत्। दक्ष प्रजापति राजधानी अस्ति। फिर हरिद्वारस्य कने कने के व्याप्त सन्ति, तो लिखा गया बाबू हरिद्वारस्य कने कने भारतीय संस्कृति राष्ट्रीय योगाभाव देशस्य गरिमा बोध च व्याप्त सन्ति। फिर ऐसी है बने विवेकानंदम के आगुंत, तो बने विवेकानंदम बानर अनुगत। ऐसी बरंतो शिष्य का आसीत, तो बरंतो शिष्य कौत्सा आसीत। बरंतो शिष्य का आसीत, तो कौत्सा आसीत। फिर देखो बाबू, रघु पुत्र भ्रमति, तो रघु बाटिकाय भ्रमति। क्या? बाटिकाय भ्रमति।
फिर है सुदक्षिणा कस्य माता आसीत। तो देख लो ये इंपॉर्टेंट भी है। सुदक्षिणा रघु माता आसीत, सुदक्षिणा रघु किसकी माता थी? रघु की। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है बाबू, राजा रघु कस्य पुत्र आसीत। तो राजा रघु दिलीपस्य पुत्र आसीत, किसके? दिलीपस्य पुत्र आसीत। रघुम किम यज्ञम कृतवान। तो रघुम विश्व जीतम यज्ञम, यानी विश्व को जीतने वाली यज्ञ कर रहे थे। फिर है देखो यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, इसे अच्छे से पढ़ लेना। फिल इन द ब्लैंक्स जैसे लिखा गया, एक सेकेंड, रियली सॉरी। हाँ देखो बाबू, यहाँ पे जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स है उस फिल इन द ब्लैंक्स को अच्छे से एक बार पढ़ लेना है तुम सबको। यहाँ टोटल 10 से 12 फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया, उसमें से कोई ना कोई आता ही है। ठीक है, जैसे लिखा गया यत्र वृक्षम अस्ति तत्र छाया अस्ति, यत्र वृक्षम अस्ति तत्र छाया अस्ति, गंगा हिमालयात् प्रवहति, चाणक्य चंद्रगुप्तस्य मंत्री आसीत्, दिलीपः राघो पिता आसीत्, दिलीपः राघो पिता आसीत्, हरिद्वारम मंदिराना नगरम अस्ति, हरिद्वारम मंदिरानम नगरम अस्ति, अहम संस्कृतं पठामि, अहम संस्कृतं पठामि, यत्र दीपा भवति तत्र प्रकाशः भवति, यत्र दीपा भवति तत्र प्रकाशः भवति, गुणीं दुर्लभा भुवे, गुणीं दुर्लभा भुवे, परोपकारः संतां विभूतः, परोपकारः संतां विभूतः। फिर है बाबू, देखो यहाँ पे इतने सारे लिखा गया, प्लीज इसे अच्छे से देख लेना। तुम्हें लग रहा है कि ज्यादा है, लेकिन एक कहीं से भी आ जाता है तुम्हारे पेपर में। ठीक है, जैसे सर्वे सर्वे च सुखिनः सन्तु, सर्वे च सुखिनः सन्तु, इदं सर्वपुराणेषु वर्तिनम् अस्ति, इदं सर्वपुराणेषु वर्तिनम् अस्ति, गंगा तीराय मुन्या निवसन्ति, गंगा किनारे मुन्या निवसन्ति, गंगा किनारे कौन है? मुन्या। धन्यकम अस्माकं भारतम, धन्यकम अस्माकं भारतम, बालकः दूरदर्शन पश्यति, क्या? बालकम दूरदर्शन पश्यति, मानव पुत्रवत वृक्षातार्यन्ति, मानव पुत्रवत वृक्षातार्यन्ति, जनकस्य जनकपुरस्य राजा आसीत्, जनकपुर के क्या थे? राजा थे। दुखम बीनम नैन सुखस्य बोध, दुखम बीनम नैन नैव सुखस्य बोध, दुखम बीना नैव सुखस्य बोध, सत्ये सर्वतम प्रतिष्ठम, सत्ये सर्वतम प्रतिष्ठम, विद्या विनयम ददाति, विद्या विनयम ददाति, अहम पुस्तकम पठामि, अहम पुस्तकम पठामि, तत्र एक सन्यासी, तत्र एक सन्यासी स्थितवान आसीत्, तत्र एक सन्यासी स्थितवान आसीत्, हरिद्वारम भारतीयानां प्रमुखम तीर्थ स्थलम अस्ति, जो हरिद्वार है वो भारत में क्या है? प्रमुख स्थल है। विवेकानंद, विवेकानंद संपूर्ण भारतवर्षम आरितवान, विवेकानंद संपूर्ण भारतवर्षम आरितवान। फिर क्या है बाबू? कौत्स, क्या है? देखो, कौत्स, कौत्स वरंतो शिष्य आसीत्, फिर किम किम न साध्यति कल्प्यते विद्या, फिर विद्यालयम अभिता पुष्पाणि विकसन्ति, विद्यालयम अभिता पुष्पाणि विकसति, सत्य सर्वतम प्रतिष्ठवान, सज्जनां कुलव्रतं पाल्यन्ति, सर्वेदां धर्माणां एकम एव लक्षणम आसीत्। देखो बाबू, जैसे ही ये सब खत्म हुआ तो हमारा क्या आ गया? ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन तो इतना इजी है कि हर एक ग्रामर सेक्शन मैच कर जाएगा। देखो यहाँ से ग्रामर सेक्शन लिए हैं, जिस चीज पे टीका उठा है उसे क्या कर लेना है? पढ़ लेना है। जैसे एक क्या है? संधि विच्छेद या संधि कुरोत आएगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, मान लो तुम्हें आ जाएगा इत्यादि, क्या? इत्यादि, तो इसका संधि विच्छेद करने के लिए आएगा, तो क्या लिखोगे बाबू? इति प्लस आदि। अगर यही क्वेश्चन में आ जाए तुम्हें, इति प्लस आदि आ जाए और तुम्हें संधि करने के लिए आएगा, तब तुम क्या लिखोगे? इत्यादि। क्या लिखोगे? इत्यादि।
ऐसी मान लो यद्यपि आएगा तो तुम्हें पूछ देगा संधि विच्छेद, तो क्या लिखोगे यदि प्लस यपि। अगर क्वेश्चन में पूछ दे यदि प्लस यपि, यदि प्लस यपि, ठीक है, यदि प्लस यपि, तब तुम क्या लिखोगे यद्यपि। और जिस जिस पे टिक आउट है बस उसी को पढ़ना है, मैं एक बार पढ़ के बता दे रहा सब। जैसे मधुवरी तो मधु प्लस अरि, मधुवरी मधु प्लस अरि। स्वागतम, स्वागतम तो स्वागतम का क्या है बाबू सु प्लस आगतम, स्वागतम तो सु प्लस आगतम। अगर पेपर में पूछ दे सु प्लस आगतम तो क्या करोगे स्वागतम, क्या करोगे स्वागतम। ऐसी आगे है बाबू देखो क्या है पित्राज्ञा, पित्राज्ञा तो क्या है बाबू पितृ प्लस आज्ञा, क्या है पितृ प्लस आज्ञा। ऐसी प्रत्येक, प्रत्येक तो प्रत्येक का क्या है बाबू प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक। प्रत्युपकार, प्रत्युपकार तो प्रत्युपकार का क्या है बाबू प्रति प्लस उपकार, क्या है प्रति प्लस उपकार। ऐसी चैनम, चैनम तो चे प्लस अनम, चे प्लस एनम। नैनम तो ने प्लस एनम, ने प्लस एनम। ऐसी पवना, पवना तो प प्लस अना, प प्लस अना। भवनम तो भ प्लस अनम, भ प्लस अनम। देखो अब ये सब का रूल पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं है, ये सब बिल्कुल वीडियो को पता है पेपर से पहले जाने से पहले एक बार अच्छे से सुन लेना, सब कुछ याद हो जाएगा। मैं इतना तो जरूर कहूँगा तुम सबको। ऐसी देखो बाबू आगे क्या है, जैसे विष्णवे तो विष्णवे, विष्णवे क्या है बाबू विष्णु प्लस एव, विष्णु प्लस एव। ऐसी नायक तो ने प्लस, ने प्लस ए का, ने प्लस अका, ठीक है, ने प्लस ए का। ऐसी दिखाई दे रहा होगा पवित्र तो पवित्र क्या है बाबू प प्लस इत्र, क्या है प प्लस इत्र। ऐसी दिखाई दे रहा है तुम्हें गायक, गायक तो गायक क्या है बाबू गे प्लस अका, गे प्लस अका। सायक तो से प्लस अका, क्या है बाबू से प्लस अका। ऐसी नायिका तो न प्लस इका, न प्लस इका। इसमें से दो तुम्हें मैच हो जाएगा। ऐसी दिखाई दे रहा होगा पावक तो पावक का क्या है बाबू पढ़ो एक बार प प्लस अका, प प्लस अका। भावक भौ प्लस का। हरेब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना हरेब, हरेब प्लस हेब, ऐसे सब जो टिक आउट है सब याद कर लेना। ऐसे प्रजते, प्रजते तो प्ल प्लस एज्जते, प्र प्लस एज्जते। उपोष्यति तो उप प्लस ओसति, उप प्लस ओसति, उप प्लस ओसति, उप प्लस ओसति। तुम्हें बाकी और कुछ नहीं बस इसे सुनते जाना है। ऐसी सूर्योदय, सूर्योदय तो सूर्योदय का क्या है बाबू सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। तथैव तथा प्लस एव, तथा प्लस एव, तथैव तथा प्लस एव। अब देखो जैसे ही वो खत्म होता है तो उसमें से दो क्वेश्चन तो आराम से बन जाएगा, चार में से दो तो क्या हो जाएगा बन ही जाएगा। फिर आता है समास विग्रह, क्या आता है बाबू समास विग्रह। समास विग्रह तुम्हें दे देगा एक शब्द दे देगा और तुम्हें लिखना पड़ेगा उसका समास विग्रह। जैसे प्रतिदिनम दे देगा, इसका समास विग्रह क्या होता है तो प्रतिदिनम का क्या होता है बाबू दिनम दिनम प्रति, क्या होता है दिनम दिनम प्रति। ऐसी प्रतिवर्षम क्या होता है वर्षम वर्षम प्रति। और ऐसे जितने जो समास हैं उन सबका नाम क्या है बाबू अव्ययभाव समास। जैसे प्रत्येकम तो प्रत्येकम का क्या है एकम, एकम एकम प्रति, एकम एकम प्रति। प्रतिदिनम यानी दिनम दिनम प्रति, प्रतिवर्षम वर्षम वर्षम प्रति, प्रत्येकम एकम एकम प्रति। और ये सब कौन सी समास है अव्ययभाव समास है। ऐसे तुम्हें दे देगा बाबू यहाँ पे जैसे देखो पंचपात्रम, पंचपात्रम तो पंचानाम पत्रानाम समाहार। और जो समास नाम से स्टार्ट होता है मतलब संख्या से स्टार्ट होता है उस समास को क्या कहते हैं द्विगु समास कहते हैं। ऐसे जितने हैं जैसे यहाँ पे लिखा गया त्रिलोकी तो त्रयानाम लोकानाम समाहार। ऐसी त्रिवेदम तो त्रयानाम तीन है तो त्रयानाम वेदानाम समाहार। पंचवटी तो पंचानाम बटानाम समाहार। ऐसी सप्ताध्यायी तो सप्तानाम अध्यानाम समाहारा। और जितने जो ये सब संख्या से स्टार्ट हो रहा है उसका नाम क्या है बाबू द्विगु समास है। ऐसी बाबू यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा तुम्हें जैसे चक्रपाणी, क्या है बाबू चक्रपाणी तो चक्रपाणी चक्रम पानो अस्य स। और ऐसे जो समास होते हैं वो क्या होते हैं बहुव्रीहि। मतलब एक कहने का मतलब है जो बहुव्रीहि समास होगा एक किसी एक नाम से अलग को बताएगा। जैसे नीलांबर, नीलम अम्बरम अस्य स। पीतांबर, पीतम अम्बरम अस्य स।
नीलकंठ, नीलम कंठम अस्य स, दिखाई दे रहा है बहुव्रीहि जितने समास हैं उसके लास्ट में क्या लग रहा है, अस्य स। और इनके बताएं कोई एक अलग नाम बताएगा, जैसे नीलकंठ किसे कहते हैं, शंकर भगवान को कहते हैं। ऐसी आगे बाबू देखो, लंबोदर क्या है, लंबोदर, तो लंबम उद्र अस्य स बहुव्रीहि किसे कहते हैं, गणेश भगवान को कहते हैं। ऐसी आगे है बाबू, राम लक्ष्मणो, राम लक्ष्मणो, तो रामस्य लक्ष्मणस्य, और जिसमें दोनों पद प्रधान होता है उसे कौन सी समास कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। तो देखो जिसमें राम लक्ष्मणो, तो रामस्य लक्ष्मणस्य, ऐसी हरि हरो, तो हरिस्य हरस्य, दिखाई दे रहा है। ऐसी यहाँ पे पितरो, तो माता च पिता च, माता च पिता च, सूर्य चंद्रो, सूर्यस्य चंद्रस्य, सूर्यस्य चंद्रस्य, सॉरी। देखो बाबू धनहीना, तो क्या होता है, धनेनहीना, क्या होता है, धनेनहीना। जैसे लिखा गया सूर्य सा, तो सूरा नाम ईसा, सूरा नाम ईसा, ऐसे लिखा गया मेरे भाई। देखो कुछ और है जिसे अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्यों थोड़ा सा छोड़ना। राम सेवका, तो रामस्य सेवका, क्या, रामस्य सेवका, एक सेकंड, हाँ चलो, देखो रामस्य सेवका, आगे चलते हैं। तो देखो क्या है बाबू, हाँ, पार्वती पति, पार्वती पति, तो पार्वती पति, पार्वतस्य पति, राजपुत्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्ञा पुत्र, राजपुत्र राज्ञा पुत्र, हिमालय, हिमस्य आल्य, हिमस्य आल्य। ऐसी आगे देखते हैं, भोजनालम, तो भोजनस्य आल्य, नीलकमलम, ये भी इंपॉर्टेंट है बाबू, नीलकमलम, तो नीलम च तत्कमलम, नीलम च तत्कमलम, महापुरुष, महान च असो पुरुष, महान च असो पुरुष। देखो बाबू यहाँ पे फिर से यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, जो कि उसी में ग्रामर सेक्शन में मैंने बताया। ऐसे वो 3 कर लोगे, संधि विच्छेद समास, तो उसी से आ जाएगा। लेकिन ये भी एक बार पढ़ लेना, जैसे गंगा हिमालयात निसरति, जैसे पिता पुत्रेन सहागता, तो ये सारे के सारे जिसमें मतलब टिक आउट लगा हुआ है वो उसका आंसर है। बात समझ में आया, तो इसे एक बार देख लेना। कभी कभी तुम्हारे पेपर में क्या आ जाता है, उपसर्ग आ जाता है, क्या आता है, उपसर्ग आ जाता है। अब उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है, क्या करता है, किसी शब्द के पहले जुड़ता है। जैसे परोपकार, तो उपसर्ग इसमें क्या है, पर है, पर प्लस उपकार, परोपकार। उत्कंठा, तो क्या होता है बाबू, उत प्लस कंठा, तो कौन सी उपसर्ग जोड़ रहा है, उत। समहार, तो क्या है बाबू इसका, सम प्लस आहार, तो सम इसमें क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो गया। ऐसी अवमुक्त में अब हो गया। फिर क्या है बाबू, अनभिगम में क्या हो गया, अन्न हो गया। प्रताप में प्र हो गया। सुशिक्षित में सु हो गया। अनपेक्षित में अन हो गया। प्रहारा में प्र हो गया। ऐसी तुम्हें ये सारे के सारे क्या पढ़ लेना है, उपसर्ग यहाँ पे देख लेना है एक बार। जैसे अप्यस, तो अप हो गया। उपस्थित, तो उप हो गया। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा तुम सबको। पर आ जाए तो परा हो गया। प्रत्यक्षम, तो प्रति प्लस क्षमम, तो प्रति हो गया। दुस्तर, तो दूर हो गया। कौन सी उपसर्ग हो गया, दूर उपसर्ग हो गया। ऐसी, हाँ, अब जो 19वें क्वेश्चन था उसमें मैंने क्या बोला था कि तुम्हारा क्या आने वाला है बाबू, वाक्य प्रयोग करने के लिए आएगा। तो जैसे पहला वाक्य मैंने इंपॉर्टेंट लिया है युवम या गृहम पे, तो क्या इस पे वाक्य बना सकते हो, युवम गृहम गच्छता, युवम गृहम गच्छता, युवम गृहम गच्छता। अत्र पे लिए हैं, तो अत्र छात्रा पठन्ति, अत्र छात्रा पठन्ति। कुत्र पे, तो त्वं कुत्र पठसि, त्वं कुत्र पठसि। अगर ये सब तुम्हें अपने से याद है तो उसी वाक्य को लिख देना। जैसे प्रसिद्ध से लिखे हैं, तो प्रसिद्ध से क्या लिखे हैं बाबू, रामायण एक प्रसिद्ध ग्रंथ। सज्जनाम से, तो जना सज्जनाम सत्कारः कुर्वन्ति। परितः आविता से, ग्राम परितः आविता वृक्षा सन्ति, क्या, वृक्षा सन्ति। ऐसी अहम, यहाँ संति से है बाबू, तो छात्र विद्यालय संति, छात्र विद्यालय संति। अहम से, तो अहम जलम पीवामी, अहम जलम पीवामी।
फिर दिखाई दे रहा आकाशे, तो खगा आकाशे उत्पन्ति, खगा आकाशे उत्पन्ति। फिर लिखा गया बाबू सा लिखती या पत्रम से वाक्य बनाना है, तो साह पत्रम लिखती, साह पत्रम लिखती। फिर लिखा गया है यहाँ पे पश्यामि, तो हम जलम जल चित्रम च न पश्यामि, पश्यामि मतलब होता है ऐसे देखना। सर्पात, तो बालका सर्पाता बिभेति। फिर है गमिष्यामा, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा गमिष्यामा, तो वयम अप्रैल मासे बनारस बनारसी गमिष्यामा, ऐसे लिखा गया है। ये सारे के सारे पुस्तकानि द्वयम छात्रम वयम बालका, ये सब के बारे में देख लेना। फिर इम्पोर्टेंट एक है गमिष्यामि, हम स्वः गमिष्यामि। फिर पतंति वृक्षात् फलानि पतंति, पतंति मतलब होता है गिरना, तो वृक्षात् फलानि पतंति, ऐसी। फिर वही सेम रिपीट कर गया है यहाँ। उद्यानी या उपवने मतलब बगीचा होता है, तो बगीचा में क्या पुष्प का विकास होता है, तो उद्यानी या उपवने पुष्पानि विकसंत, क्या अपठत मतलब सीता पुस्तकम अपठत, सीता पुस्तकम अपठत। उपवनम, उपवनम शोभनम भवति, शोभनम भवति। फिर तुम्हें लिखा गया जिघ्रन्ति, तो रमा जिघ्रन्ति, क्या रमा जिघ्रन्ति। और हो सके तो ये सारे एक बार देख लेना, सारे के सारे इसमें से जितने यहाँ पे लिखा गया है ना, इसे एक बार अच्छे से देख लेना अगर टाइम हो तो, ठीक है। नहीं तो जितना बताया गया उतना तुम पढ़ के जाओ। 24 में से क्या एक 4 आना नंबर भी तुम्हारे नहीं कटने का, ठीक है। ये सारे अगर तूने पीडीएफ को पढ़ लिया है ना, तो 24 से 24 तुम फोड़ के आओगे। और वादा है हमें कि एक हिंदी और संस्कृत मिला के 90 नंबर तुम मुझे गिफ्ट करके देने वाले हो। अगर देने वाले हो तो कमेंट्स में बिल्कुल यस कर लिखो, ताकि साइंस का उसी तरीके से प्लान किया जाए। अगर तुम हिंदी में 90 प्लस लाने वाले हो ना, तो साइंस का जो नेक्स्ट पेपर है उसकी तैयारी इसी तरह से और कराई जाएगी। ऐसे साइंस का 2 पार्ट कवर हो गया है, उसी से लगभग क्वेश्चन मैच हो जाएगा। लेकिन एक पार्ट जो बचा हुआ है उसकी अब वो इम्पोर्टेंट कराने वाले हैं जो इस साल का पेपर में आने वाला है, उस क्वेश्चन में कवर होने वाला है। बात समझ में आ रहा है? तो अगर इसे जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक शेयर करो बाबू, ताकि वो भी क्या करे पता हो उसे भी कि हमें भी प्लीज पढ़ लेते यार, अच्छे नंबर ले आते। और शेयर करने में क्या जा रहा है, लोगों को जितना ज़्यादा शेयर करोगे बताओगे, तुम्हारे दोस्त पास होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, तुम्हें भी खुशी होगा। अगर तुम्हारे सामने का अगर तुम्हारे पड़ोसी कोई फेल हो जाता है, तो सोचो वो कैसी गम में रहेगा रिजल्ट के बाद। अगर तुम ये तो नहीं ना चाहते हो कि हमारा पड़ोसी दोस्त फेल हो जाए, या जिससे तुम पूरी साल साथ में बैठ के क्लास में पढ़े हो, अगर वो फेल होता है रिजल्ट आने के बाद तुम पास हो जाते हो, तो कितना तुम्हें अंदर अंदर से अजीब सा फीलिंग लगेगा। उससे अच्छा उसे भी बोल दो कि भाई तू भी पढ़ ले, तेरे पास भी मौका है, मौका पे चौका मार ले, अभी भी टाइम है, कोई टाइम ऐसा नहीं है। तो प्लीज तुम हिंदी में जितना तुम्हें बताया गया है, एक पिछला वीडियो अच्छे से और ये वीडियो इतना तैयारी करके जाओ, तुम हिंदी की पेपर बिल्कुल फोड़ने वाले हो उत्तराखंड की एग्जाम में। मुझे वादा मुझे विश्वास भी है कि इस बार का टॉपर बिल्कुल आएगा, तो मेरे पास कहीं आएगा, ठीक है। जो भी है तो अच्छे से पेपर देना, बेस्ट ऑफ लक है। फर्स्ट एग्जाम लाइफ का देने जा रहे हो, फर्स्ट में ही एकदम फर्स्ट एग्जाम में इतना वेस्ट करना कि आने वाले एग्जाम तुम्हारा क्या लगे, इतना इजी लगे कि कुछ कह नहीं सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट एग्जाम में अगर तुम्हारा इम्प्रेशन अच्छा हुआ, लिखने की मेथड बता दिया हूँ किस तरह से पेपर लिखते हैं। देखो बाबू पेपर में कतई कुछ नहीं छोड़ना है, हिंदी के पेपर में भी बताए थे, संस्कृत की पेपर में भी कुछ नहीं छोड़ना है। संस्कृत का जैसे ये इसका तो और आसान है। जैसे मान लो कि यहाँ क्वेश्चन आंसर है, चाणक्य कीदृश आसीत्। मान लो आंसर नहीं याद आ रहा है, चाणक्य कीदृश आसीत्, चाणक्य कीदृश की जगह इसी पैराग्राफ से कोई भी एक वर्ड उठा के यहाँ बीच में भर देना। शायद छोड़ने से अच्छा है ना कि आंसर मिल जाए, नंबर मिल जाए, तो छोड़ना नहीं है। जितना ज़्यादा हो सके पेपर में क्या करना, लिखने की कोशिश करना। याद है तो एक्यूरेट बिल्कुल लिखने की कोशिश करना, और नहीं याद है तो प्लीज पेपर में छोड़ना मत, उससे रिलेटेड कुछ भी लिख के आना। ऐसा नहीं हिंदी में तुम मैथ से लिख रहे हो, हिंदी का पेपर में हिंदी से ही, हाँ उससे रिलेट होना चाहिए। तो कतई नहीं, एकदम बिल्कुल अच्छे नंबर लाने की कोशिश करो, यही हमारा तुम सबके लिए विषय है,
ठीक है? और तुम्हारी एग्ज़ाम पहला एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, इसके लिए दिल से हार्दिक शुभकामना तुम लोग के लिए है, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं साइंस का नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी पास हो सके। और पेपर बाद ज़रूर मैं पेपर का डिस्कस करूँगा कि तुम्हारे कितने नंबर का पेपर मैच किया है, दिखा दूँगा कि तुम्हारे जो 2 वीडियो है उससे कितने नंबर आया है और साइंस का कितने नंबर मैच करा सकता हूँ, ठीक है? वो सब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।